रवाना हुए हैं। बीजेपी दफ्तर में होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे। कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। चाय पर सामान्य बातचीत होगी। चाय पर चर्चा की बातें, लेकिन सामान्य अनौपचारिक बातें भी होगी। देखिए तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। चाय पर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे के बाद में फिर एक बार दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन दिल्ली निकलने से पहले कोर ग्रुप के मेंबर से उनकी मुलाकात रहेगी। पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कम समय रहेगा, लेकिन कम ही समय में अपनी बात, चूंकि राजस्थान का 8 महीने में दूसरा उनका दौरा, अगले साल विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव। जीत का मंत्र यहाँ पर अमित शाह कार्यकर्ताओं में फूकेंगे, उनसे बातचीत रहेगी। सामान्य बातचीत इसे कहा जा रहा है, चूंकि जयपुर के दौरे पर थे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए। उसके बाद में अब तस्वीरें आप तक जो पहुंचा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बीजेपी दफ्तर में होने वाली बैठक में शिरकत अमित शाह करेंगे। कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों से बात करेंगे। चाय पर सामान्य अनौपचारिक बातें होगी, क्योंकि औपचारिक बातों के लिए आज का दिन यहाँ पर जब बैठक हुई थी, 8 राज्यों के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री और एलजी इस बैठक में शामिल हुए। फिलहाल होटल रामबाग से निकल चुके हैं और बीजेपी दफ्तर चूंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है डिस्टेंस, और कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों से बैठक में बातचीत यहां पर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो एक दिवसीय दौरा गृह मंत्री अमित शाह का। होटल रामबाग से फिलहाल अमित शाह निकल चुके हैं, अपना पूरा काफिला उनके साथ में। बीजेपी दफ्तर में होने वाली बैठक में शिरकत और करीब 1 घंटे का समय बताया जा रहा है जब वहां पर रुकेंगे। चाय पर चर्चा बेसिकली खाई टी के दौरान इस चाय पर चर्चा के साथ साथ सामान्य अनौपचारिक बातें, पार्टी से जुड़ी हुई, संगठन से जुड़ी हुई, संगठन को मजबूती किस तरह से दी जा सकती है आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए। अगले साल 2023 में दिसंबर महीने में राजस्थान में चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव, और राजस्थान को किस तरह से साधा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में क्या रणनीति रह सकती है, तमाम वो बातें जो कि जरूर करेंगे, क्योंकि जब भी अपने बीच में एक पार्टी के बड़े नेता को, मुखिया को पाते हैं तो कार्यकर्ता भी अति उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं उन तक बातें पहुंचाने के लिए। अगर कोई तकलीफ है तो वो भी पहुंचाते हैं, और अगर रणनीति एक बनाई गई है तो उसके बारे में भी चर्चा। तो चाय पर यह सामान्य चर्चा कही जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह और शाह पहुंचे हैं जयपुर के दौरे पर। फिलहाल होटल रामबाग से निकल गए हैं बीजेपी मुख्यालय की तरफ, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे भी। तस्वीरें आप तक वो भी पहुंचाएंगे जब बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों से बैठक यहाँ पर, और पदाधिकारियों से बैठक में गृह मंत्री अमित शाह। जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं में और संगठन को किस तरह से मजबूत और किया जा सकता है। देखिए तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें हैं जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हर बार की तरह सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों से बातचीत और बैठक, और एक्साइटेड ये भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि संगठन के लिए महत्वपूर्ण, राजस्थान में महज 8 महीने में ये दूसरा दौरा अमित शाह का। आज क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बतौर अध्यक्ष शामिल हुए और तस्वीरें देखिए काफिला गृह मंत्री अमित शाह का। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह का स्वागत, और स्वागत करने के लिए संगठन के तमाम बड़े चेहरे, पार्टी पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं अमित शाह। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए पूरा काफिला और अपनी हाई सिक्योरिटी के बीच में गृह मंत्री अमित शाह होटल रामबाग से निकले। होटल रामबाग से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच गए हैं। दोनों में आसपास में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, और करीब 1 से 1.5 घंटे का समय जब यहाँ पर चाय पर चर्चा, डिस्कशन ऑन टी यहाँ रहेगा। ये देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान मुख्यालय। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ऐश्वर्य इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर, और एक चाय पर चर्चा की बातें सामने आ रही है। यकीनन जब वहां पर अपने बीच में अमित शाह को पाएंगे कार्यकर्ता भी अति उत्साहित। क्या फिलहाल ताजा जानकारी?
देखिए, अमित शाह बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और उनका काफी देर से इंतजार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कोर टीम के लोग। यहां पर जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ चर्चा होगी, जो कि कोर टीम के सदस्य हैं जो आज जयपुर में मौजूद थे। उन सभी को यहां पर बुलाया गया है और उनके साथ चाय पर अनौपचारिक चर्चा होगी और लगभग 1 घंटे के आसपास वो यहां पर रुकेंगे। इस दौरान कुछ पदाधिकारियों से भी सामान्य मुलाकात करेंगे, लेकिन खास तौर पर जो बातचीत है, अनौपचारिक जो चर्चा है, वो चाय पर चर्चा होगी, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया स्वयं मौजूद रहेंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ और इनके अलावा अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। सीपी जोशी भी यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदेश की जो टीम है उस टीम में प्रदेश महामंत्रियों की बात करें, प्रदेश उपाध्यक्षों की बात करें, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिया कुमारी यहाँ पर पहुंची हैं जी, सरदार अजयपाल सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद भी यहाँ पर आए हैं। सांसद जिनमें की जयपुर शहर और देहात के सांसद हैं और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी यहाँ पर आए हैं। तो सभी के साथ सामान्य चाय पर चर्चा होगी, लेकिन ये सामान्य चाय पर अनौपचारिक चर्चा है। इसे असामान्य या सामान्य दोनों की अगर बात करते हैं तो दोनों शब्दों में अंतर है। ये सामान्य नहीं कहा जा सकता। ये बैठक असामान्य इसलिए है कि ये महत्वपूर्ण है और इतनी महत्वपूर्ण बैठक है कि इस बैठक में वो संगठन की नब्ज टटोल कर जाएंगे, संगठन की स्थितियों का आकलन करेंगे, संगठन में जानेंगे कि संगठन की वर्तमान स्थिति क्या है। लेकिन इन सबके परे जयती एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विषय इनके सामने उठाए जा सकते हैं सामान्य अनौपचारिक चर्चा में, उन विषयों में उदयपुर का हाल ही में जो मामला हुआ है उसे लेकर पूरा देश सख्ते में है। तो उस मामले को लेकर राज्य सरकार को जिस तरीके से प्रदेश भाजपा संगठन लगातार घेर रहा था, कांग्रेस को घेर रहा था, तो उस आधार पर इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। पीएफआई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार विरोध करते रहे हैं। पीएफआई के खिलाफ यहाँ पर बातचीत होगी और उनसे आग्रह भी किया जाएगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और राज्य सरकार से भी बातचीत करने की बात कही जा सकती है, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आई है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हो सकता है कि आज की इस बैठक में रीट के प्रकरण में जो ईडी की बात चली आ रही थी, ऐसे किसी मुद्दे को लेकर भी बातचीत हो सकती है और अन्य जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें संगठन को लेकर बातचीत यहाँ पर मानी जा रही है, जिनमें संगठन में वर्तमान संगठन की स्थितियां क्या है, पूरे प्रदेश की स्थितियां क्या है, अलग अलग संभागों की स्थितियां क्या है और जो सांप्रदायिक तनाव पिछले दिनों हुए थे, ऐसे सांप्रदायिक तनाव को लेकर भी यहाँ पर बातचीत बीजेपी के कुछ नेता कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस को किस तरीके से घेरा जाए इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनौपचारिक बातचीत के मद्देनजर ये बैठक है। लेकिन अनौपचारिक बातचीत जब होती है तो उसे अनौपचारिक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि देश के गृह मंत्री हैं और उनके साथ जब बातचीत होती है तो गृह मंत्री भी उन अनौपचारिक बातचीत को भी बेहद गंभीरता से लेते हैं और आला कमान तक या केंद्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उन तक भी अपनी यहाँ की बात बताएंगे। एक सामान्य जब पार्टी की बातचीत होती है तो राजस्थान की स्थिति का ये अपने लिहाज से आकलन करके जाएंगे। इनके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपी नड्डा है वो भी 12 तारीख को राजस्थान ही आ रहे हैं, तो 2 बड़े नेताओं को राजस्थान में आना संगठन की दृष्टि से, हालांकि अमित शाह का सरकारी दौरा था, बिल्कुल ऐश्वर्य महत्वपूर्ण है संगठन की दृष्टि से उनका दौरा भी। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में